नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मिस्टर मशरूम फार्मर फार्म पे। मैं प्रमोद कुमार, आपका मिस्टर मशरूम फार्मर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको मिल्की मशरूम से रिलेटेड फुल कल्टीवेशन ट्रेनिंग दूंगा। और आज मेरे फार्म पे कई विजिटर आए हुए हैं जो कि मशरूम से रिलेटेड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो आज उनको मैं पूरी तरह से कैसे मिल्की मशरूम की कैसे बैगिंग की जाती है, कैसे भूसा चेक किया जाता है, उसमें मैं उनको पूरी जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। यदि आपको मशरूम से रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए, कैसे प्रोडक्शन लेना है, कैसे कल्टीवेशन करना है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और अपने भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू। है बैगिंग के लिए, ये दिखाएं। ये वाला देखिए, जैसे इधर उठाइए, सब लोग आप लोग अपने अपने हाथ में उठाइए, ठीक है। तो इसको आप दबा रहे हैं तो आपके हाथ में केवल पानी फील हो रहा है, गिरेगा नहीं। तो इस कंडीशन में लगभग इसमें 50% वाटर है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फील हो रहा है लेकिन है नहीं है, गिर नहीं रहा। तो इसी में करना। इससे ज़्यादा गीला रहेगा तो नहीं करना, वेट करिए और समय दीजिए इसको, ठीक है। कि भले लेट हो जाए बैगिंग करने में, 2-3 घंटा और वेट करिए, ठीक है। अब आइए देखिए कैसे बैगिंग करनी है। अभी हम लोग बैगिंग कर रहे हैं यहाँ पे, वो मिल्की का है। और जब हम लोग ऑयस्टर करते हैं तो उसका पैकेट दूसरी तरह से बनता है। तो पहले आपको हम और सबको सैनिटाइजर दो। अरे रुकिए, बनाते मिल्की हो चाहे ऑयस्टर हो, भूसा तो ऐसी। हाँ, भूसा सबका सेम रहेगा, लीजिए। लीजिए अंकल, बैगिंग के पहले अपना हाथ सबको सैनिटाइज करना, ठीक है। सब लोग एक एक पन्नी लीजिए। पहले मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, फिर आप लोग उस हिसाब से करिएगा, ठीक है। तो ये माने एक देखिए कैसे हुआ है। ये पन्नी थी हमारी, नीचे सीधा सीधा पहले, ठीक है। नीचे हमने एक रबड़ लगाया, उसके बाद इसको हम लोग ये, ठीक। ये जो बनेगा उसको सिलेंडर विधि बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले जितना भी एक मुट्ठा लिया, ठीक है। 2, जितना हाथ में मैक्सिमम आ जाए, 3, 4, ठीक है। अच्छे से पहले इसको एकदम दबाएंगे, ठीक है। अभी लग रहा है कि कम से कम 4 इंची होना चाहिए एक लेयर, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें डाल देते हैं, ठीक। इसके बाद ये हमारा स्पॉन है, देख रहे हैं। तो एक लेयर में लगभग आपका 30 से 35 ग्राम पड़ता है। या तो आप एक ढक्कन काट के इतना पैमाना बना लीजिए आप लोग, ठीक है। नहीं तो यदि आप काम करते करते आपको हो जाएगा अंदाज़ा कि हमारा ये 30 ग्राम के आसपास है, ठीक है। तो हम लोग इसको साइड साइड में डालेंगे, ऐसे बीच में नहीं डालना है इसको। इस विधि को लेयर विधि कहते हैं। उसके बाद फिर से 1, 2, 3, 4, ठीक। फिर से इसको ऐसे ही, यदि कहीं कम लग रहा है तो फिर से वापस थोड़ा और इसको मोटा कर देंगे, माने एकदम इक्वल करेंगे। उसके बाद फिर से नहीं लेंगे, उसके बाद फिर से 4, 1, 2, 3 और ये 4। तो वापस इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। बस
लास्ट वाला हमारा रहेगा लगभग 3, 1 2 और 3। ठीक है, इसमें देख कितना लेयर आपको दिख रहा है, 1 2 3 लेयर। हम लोग 3 लेयर टोटल बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा पैकेट छोटा है। और इसको वापस अच्छे से प्रेस कर देंगे। और प्रेस करने के बाद ऊपर, चूँकि मिल्की में क्या करते हैं, इसमें टॉप से मशरूम निकलता है, तो लगभग 15-20 ग्राम ऊपर से ऐसे डाल देंगे। उसके बाद रबड़ लेंगे, रबड़ ले रबड़ देखिए, इसे दबाने के बाद इसको ऐसे घुमा दीजिए। ठीक है, दिखा, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, हवा इससे निकलता रहे, नहीं तो पन्नी फट जाएगी। इसके बाद इसे करके लास्ट में रबड़ लीजिए। ये आपका पैकेट तैयार हो गया। अब इसमें हम लोग होल करेंगे। होल कैसे करेंगे? ये पेन है ब्लैक वाला, इसको भी माने पहले स्लाइस कर लेंगे। तो ये ऑलरेडी स्लाइस है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये है। ये आपका हो गया। अब इसको आपको रख सकते हैं। लगभग आप वेट करिए, देखिए 4 से 5 किलो के आसपास हो गया। एकदम सिलेंडर विधि है। पैकेट दिखाओ। बाकी एक पन्नी ऐसे दो। जब हम लोग, अब दूसरा एक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जब हम लोग लगाते हैं ऑयस्टर, तो ऑयस्टर में क्या करते हैं, चाकू कहाँ है राहुल? इधर कोई नहीं, ये है। इस पन्नी में क्या करेंगे, हम इसका कोना काट देंगे। इधर से कोना चाकू से काट देंगे। ठीक है, दोनों कोने। ठीक, उसके बाद सेम टू सेम जैसे बैग बन आता है वैसे ही बैग बनाएंगे, पर इसमें हम उसको मोड़ेंगे नहीं। सिलेंडर विधि नहीं होगी, क्योंकि हम इसको हैंगिंग करने वाले हैं, तो हमें सिलेंडर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मिल्की वाला हम रैक पर रखेंगे तो वो आराम से देखिए रखा जाएगा, पर इसमें नहीं रखाएगा। और ये इसलिए हम काट रहे हैं कोना, कि ये जो आपका एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। यदि वाटर नहीं निकलेगा तो आपका जो भूसा रहेगा नीचे वो सड़ने लगेगा। तो एक पैकेट आपको हम ये भी दिखा दे रहे हैं। दबाने का तरीका ये है, देखिए फोफर, ये हवा निकल जा रहा है। ठीक है, बीच में हमने गैप कर रखा है, इससे हवा निकल जाए। यदि आप इसको ऐसे बैक कर दें तो फट ही जाएगा वो आपका। ठीक है, ये नहीं करना है, ऐसे दबाना है। रुकिए, ये पहले इसको एक बार देख लीजिए इधर कैसे बनाना है सिलेंडर वाला। ये हमारा दिख रहा है, पन्नी प्रॉपर दिख रहा है। देखिए ये पन्नी है, इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, नीचे फोल्ड हो गया। इसके बाद रबड़ लगाएंगे, 1 2 3 4, जितना भी लगा दें, 4-5 लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, पकड़ना है, वापस घुमा देना है, और आपका ये तैयार। ऐसे सिलेंडर विधि बनाना है। आप एक यहाँ पे ध्यान देखिए, देखिए इधर देखिए भूसे में, ये जैसे भूसा ऊपर एकदम सूख गया है, तो जब हम लोग इसको बैगिंग करेंगे तो एक काम करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वही तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो सूखा है और जो हल्का नीचे गीला है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। ये नहीं कि केवल बैगिंग करना चालू किया और ऊपर से ऐसे भूसा उठाया भर दिया, तो पैकेट एकदम सूखा रह जाएगा वो। तो जब भी बिजाई करेंगे हम लोग, तो उसको 2-3 बार इसको पलट देंगे। ठीक है, मशरूम मैंने जो ये भूसा जब फैलाएंगे, मान लीजिए हमने रात में डाला फैला दिया, तो इसको एक बार रात में, यदि आपके पास लेबर है तो एक बार इसको रात में पलटवा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो फार्मिलिन का झाग रहता है वो उड़ जाए। हाँ, यदि फिर एक बार सुबह आए बैगिंग के पहले एक बार इसको पलटवाई करवा दीजिए, तो जो ऊपर सूखा है वो पलट जाए, ऊपर आपस में गबड़ जाएंगे, प्लस जो अंदर फार्मिलिन का झाग है वो उड़ जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान देना है। हाँ, रात भर खुला था, हाँ रात भर खुला था, उड़ गया ये।
जैसा इसमें भी है। हाँ ठीक है, बंद कर। ये आपको कैसा लगा हमारा फार्म? बहुत अच्छा लगा, और जैसा हम सोच रहे थे उससे जो कि थोड़ा ज़्यादा ही जो हम लोग की लगा। अच्छा। हाँ, इतनी जानकारी हमको नहीं थी, लेकिन आपके यहाँ आने से हमको ज़्यादा जानकारी मिल गई। तो जानकारी मैंने एकदम प्रॉपर एकदम सही रहा ना? हाँ, कोई कमी कुछ? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। किसी प्रकार का असुविधा? हमारा फार्म बहुत दूर तो नहीं था? नहीं, बहुत दूर नहीं था। अच्छा। वो तो जहाँ आना जाना बराबर हो जाता है, वहाँ तो फिर नज़दीक ही मालूम पड़ता है। पहली बार आएंगे तो बहुत दूर मालूम पड़ेगा। जैसे परसों हुआ था, परसों जब आप आ रहे थे हमको लेकर, तो आने में जैसा लगा कि बहुत दूरी है, 25-26 किलोमीटर, लेकिन वही जब परसों वापस जाने लगे तो मालूम पड़ा कि अरे तो बगल में था। तो पैकेट एकदम अच्छे से बनाना सीखे हैं आप? सीख गए। तो आप अगली बार बना लेंगे? हाँ, बना लेंगे। ठीक है, ठीक है अंकल जी, ओके, धन्यवाद। ये भैया आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और इवन जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपने दी। मतलब जो एक्सपेक्टेड था कि शायद हमें लगा था कि बहुत लेंदी होगा सारी चीज़ों में, लेकिन आपने जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से आपने प्रैक्टिकल करवाया, वो चीज़ें बहुत बेहतर हुई। बैगिंग वगैरह भी बहुत बेहतर हुई, जिस तरीके से आपने कराया, जो अमाउंट आपने बताया, जिस तरीके से चीज़ें आपने एक्सप्लेन करी, वो बहुत बेहतर है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा? और किसी भी तरीके कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बाकी आपका सपोर्ट तो रहेगा। हाँ, वो तो रहेगा। आप बताते हैं, आप स्टार्ट करें हम आपके साथ। हाँ, कभी भी आप जब भी कोई आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप कभी फ़ोन करिए, हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप लोग भी बताइए थोड़ा। हाँ प्रमोद जी, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपके बताने का तरीका जो कि बहुत अच्छा रहा। हम सभी एक साथ ही वहाँ पर जो है फीलिंग कर रहे थे उसको, और बाकी जो बिजाई वगैरह कराई जिस तरीके से आपने बताया, और भी एक दो बार जैसे अंकल से भी गलती हुई, इन्होंने बीच में बिजाई कर दी और हमें बताया कि कॉर्नर से करनी है या जो भी करना है, कितना जाना, कितनी क्वालिटी में जाना है, किस तरीके से पैकेजिंग होनी है, उस पर रैप होना है, रबन किस तरीके से लगाना है, तो वो आपका बताना बहुत अच्छा रहा, और हम लोगों ने सीखा सबने मिलकर, तो बहुत अच्छा सीखा। तो फ्यूचर में हमको नहीं लगता कि जो ज़रूरत पड़ेगी हमारी? ऐसा नहीं है, देखिए ज़रूरत पड़े या ना पड़े वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि नहीं, मैंने रिश्ता तो बना रहेगा, रिश्ते वाली बात नहीं है। मतलब हमको नहीं लगता कि हमको दोबारा पैकेट बनाना वही चीज़ है कि पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने देखा, जैसे वीडियोस में भी कई बार देखा कि जो लोग सिखाने की कोशिश करते हैं वो सिखाते नहीं, ऊपर ऊपर का लेयर बता के चले जाते हैं कि ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो आज भी किया वो बहुत अच्छा है। हाँ, प्रैक्टिकल ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप थ्योरिकल तो पढ़ लेंगे, कई बार आप भूल जाएंगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं रिजल्ट करेंगे। आता है वो प्रैक्टिकल करने पे ही आता है। जी, बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे जी, से आप देखने भी को अपना मिली। पूरा छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो हम लोग से गलतियां होती हैं काम करते समय, कितना डालना है स्पॉन्ज, कितना कम ले रहे हैं, साइड से कैसे यूज़ कर रहे हैं, पन्नी को कैसे प्रेस कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, मगर ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से आपसे सीखने को मिली हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आपका। तो फार्म हमारा पूरा एकदम वही बहुत। माने हाइजीन के मामले में और चीज़ के मामले में बहुत ठीक है? अच्छा, बहुत हर अच्छा, चीज़ और सुव्यवस्थित बहुत आपने ही अच्छी देखा होगा तरीके कि से हर देखने चेंबर को अलग है, एसी चेंबर अलग है, बेसमेंट अलग है। तो यहाँ मतलब हमारे फार्म पे आपको एसी चेंबर, बेसमेंट चेंबर, नेचुरल चेंबर, सबका एक्सपीरियंस मिल गया मिल होगा। गया है। माने यदि हमारे बहुत फार्म अच्छा पे आता है तो उसको सारे चेंबर का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो आदमी स्पेशली कोई एसी चेंबर सीखने जाता है, कोई बेसमेंट में दिखने जाता है, तो यहाँ आपको हम सब कुछ सारे बता तरह देंगे। के सारे मेथड, सभी चीज़ें। आपने बताइए हैंगिंग, जैसे हम लोगों ने एक नया जो देखा कि हैंगिंग विधि भी एक है कि आप जो है लटका के भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर कहीं किसी और जगह जाएगा तो पर्टिकुलर एक दो चीज़ ही सीख पाएगा, लेकिन अभी यहाँ तो आपने सभी कुछ एक साथ कर रखा है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा। हमें लगता है कि आपके फार्म पे लोगों को आना आना चाहिए, चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, और जैसी आपकी ट्रेनिंग है आपके साथ तो वाकई में जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपका पोलाइट नेचर है, सिखाने का तरीका वाकई में अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वाकई में आपके पास एसी चैम्बर अलग है, नेचुरल चैम्बर अलग है, और जो प्रॉपर हाइजीन है वो आपने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा हुआ है हर तरीके से सारी चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है अंकल जी, नमस्कार।